अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम नो कैलकुलेटर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम स्क्वायर रूट्स हैं वो वाले एमसीक्यूज़ कैसे सोल्व करेंगे। फिजिक्स में जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमने स्क्वायर रूट वाले जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको कैसे सोल्व करना है, उनके साथ कैसे हमने टैकल करना है, कि वो सबसे ज़्यादा हमें मुश्किल चीज़ लगती है। क्योंकि स्क्वायर रूट्स को ज़्यादातर हम बचपन से, जब से हमारे पास स्क्वायर रूट आती है तो कैलकुलेटर के साथ ही करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत काम हमने उनको सोल्व किया होगा। तो उसके लिए हमने दो काम करने होते हैं। पहली चीज़ तो हमने जो चीज़ करनी होती है कि हमने स्क्वायर रूट को सोल्व करना है, जो कि बेज़ाते खुद एक मुश्किल काम है। दूसरा, हमने उसको थोड़े टाइम में सोल्व करना है। ये पीएमसी पीएमडीसी के पंगों के अलावा अलहदा हमने जो चीज़ देखनी होती है कि हमने अपना टाइम सेव करना होता है कि कितनी जल्दी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है वो क्या करनी है कि हमने कुछ स्क्वायर रूट्स हैं जिनको हमने याद करना है। इन स्क्वायर रूट्स में जो हमारे पास शामिल है, ये √2, √3, √4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो अंडर रूट्स हैं हमारे पास, इनको हमने याद करना है कि हम जब इनको देखें हमें फ़ौरन पता चल जाए कि इनका आंसर क्या है। जैसे √2 है, इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, 1.4 होता है। इसी तरह √3 का क्या आंसर होता है, 1.7 होता है। √4 का क्या आंसर होता है, ये 2 होता है, ये 2 का रूट होता है ना। इसी तरह √5 का क्या होता है, अच्छा यहाँ पे देखिए 1.4, 1.7 और 2। लेकिन √5 के बाद जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो ये एक सिमेट्रिकल शो करता है। जैसे यहाँ पे √4 का क्या है, 2 है। 5 का क्या हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। इसी तरह 6 का क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। इसी तरह 7 का क्या होगा, 2.6 हो जाएगा। इसी तरह 8 का 2.8 हो जाएगा। और सिमिलरली 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, यहाँ पे हमें एक सिमिट्री शो होती है। और यहाँ पे 2 का अंडर रूट क्या होता है, 1.4, 3 का क्या होता है, 1.7। इसको हमने दो तरीकों से याद करना है। पहला तरीका ये कि हमने जब भी 2 को देखना है, उसका अंडर रूट देखना है, हमारे पास फ़ौरन इसका आंसर 1.4 हमारे माइंड में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको मेमोराइज़ किया होगा, हमने इसको याद किया होगा। हमने ये नहीं करना कि देखा जाएगा, जब आएगा देखा जाएगा। हमने जो बच्चा MD-CAT में आगे जाना चाहता है, जो अपना टाइम सेव करना चाहता है, वो कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेगा। तो आपके लिए जो पहला टास्क है, जो नो कैलकुलेटर सीरीज़ का पहला टास्क है, आपने ये सारे याद करने हैं। आपके पास एक दिन का टाइम होगा, एक दिन में आपको ये सारे याद करने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगी आपने नेक्स्ट क्या करना है। हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपने ये याद करने हैं। आपको अभी भी एक दफ़ा रीड करके मैक्सिमाइज तो याद हो चुके होंगे। जैसे √2 क्या है, 1.4, 1.7, फिर नेक्स्ट सिमेट्रिकल शो हो जाता है। लेकिन आप ऐसे करेंगे सिमेट्रिकल की बजाय उनको भी याद कर लें, क्योंकि सिमेट्री वाले आगे बहुत पड़े हैं। जैसे हमने बड़े बड़े वर्ड जैसे √31 करेंगे, √12 करेंगे, √23 करेंगे, इन सबको जब हम करेंगे तो तब हमने ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी है। मैं सारी आपको ट्रिक्स भी बता दूंगी आज के लेक्चर में। अंडर रूट की मैक्सिमम ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन ये वाली जो है ये मैं आपको ट्रिक के बगैर कराऊंगी। ये आपने याद करने हैं। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट जो हमने करना है वो ट्रिक के साथ हमने सोल्व करने, क्योंकि वो जो √2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो थे वो तो सिंपल वर्ड्स थे, सिंपल एक डिजिट के थे नंबर्स जो हमने याद कर लेने हैं। लेकिन जो एक डिजिट के ज़्यादा होंगे, एक डिजिट से ज़्यादा होंगे, उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रिक होती हैं। पहली ट्रिक हम देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास √31, इसका हम अंडर रूट कैसे लेंगे। सबसे पहले हमने देखना है इसका नियरेस्ट जो वर्ड है, नियरेस्ट सॉरी नंबर जो है, उसका अंडर रूट क्या है। इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। 5 का अंडर रूट 25। स्केयर रूट लेना है ना, स्केयर 5 का स्केयर क्या होता है, 25। नियरेस्ट स्केयर देखना है, इसके सबसे करीबी 25 होता है, जो 5 का स्केयर होता है। ठीक है, ये किसका स्केयर है, 5 का। हमने इधर लिख लिया 5। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लाइन लगानी है, 5 + 5 इसको ऐड अप कर देना है, 5 + 5। इसके बाद हमने दूसरी चीज़ निकालनी है कि ये 31 और 25 जो इसका स्केयर है, इनका डिफरेंस निकालना है। 31 - 25 अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमने 6 कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 प्लस ये 5 + 5 क्या हो गया, 10, 6/10 0.6, 5 + 0.6 क्या हो गया, 5.6। तो ये किसका अंडर रूट है, 5.6 का। अंडर रूट 31 किसका अंडर रूट है, 5.6 का। एक ये तरीका होता है हमारे पास। अच्छा, अभी मैं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन इसको मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड्स लगते हैं। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इन केस के आपने प्रैक्टिस की हो।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कहेंगे जब आएगा देखा जाएगा, तो फिर देखा बिल्कुल नहीं जाता कुछ भी। ये बात एक हकीकी बात है कि देखा नहीं जाता, बाद में बर्दाश्त नहीं होता जो कुछ होता है फिर के बच्चे रोते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, दूसरी ट्रिक ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक देखा कि नियरेस्ट रूट कौन सा है, हम यहाँ पे देखेंगे बिलो रूट कौन सा है, अबव रूट कौन सा है, स्केयर कौन सा है। इसके नीचे वाला स्केयर हमने देखा कि कौन सा है, 5 का स्केयर था, वो क्या था, 25 था। और इसका ऊपर वाला जो इसका नेक्स्ट वाला जो स्केयर देखेंगे वो क्या है, 6 का स्केयर है, 36 है। ये क्या है, 25 है। और 6 का स्केयर क्या होता है, 36 होता है। अच्छा, हमने अब ये देखना है कि इनके बिल्कुल दरमियान क्या होता है, 25 और 36 के दरमियान कौन सा वर्ड हमारे पास सॉरी नंबर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इनके दरमियान हमारे पास क्या होता है, अबाउट 30 तक कोई नंबर होता है इनके दरमियान, 25 और 36 के दरमियान 30.5 तक, ऐसे ही होगा ना, 25 और 36 या 55 और ये 30.5 का बिल्कुल जो दरमियान वाला नंबर होगा। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो हमने जिसका अंडर रूट लेना है वो बिल्कुल दरमियान में आ रहा है या फिर दरमियान के आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है। ये देखिए, ये किस साइड पर आ रहा है, ये इस साइड पर आ रहा है, यानी 30.5 से ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, ये 30.123 ये मतलब 31 है ये। तो ये जो 30.5 है, तो इसका इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा, 5.5। 5 और 6 के दरमियान में ये आता है ना 5.5। तो इसका क्या मतलब है कि ये किसका रूट है, ये 5.5 से ज़्यादा का रूट है। यानी हमारे जो आंसर में जो 5.5 से ज़्यादा होगा, 6 से कम होगा, वो हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से हम एक्यूरेट 100% या फिर कह दें 98% करेक्ट आंसर निकालते हैं। लेकिन इस तरीके से हम अज्यूम आंसर निकालते हैं कि जब हमारे पास ऑप्शंस डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो, हमने उनमें से सिलेक्ट करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास या कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट होगा हमारे पास, तो फिर हमने ये वाला दूसरा मेथड करना है। प्रेफरेबल यही है, मैं आपको यही कहूँगी। लेकिन ये है कि आप जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। ये नहीं है कि ये वाला आसान है, वो वाला आसान है, मेमोराइज करना आसान है, क्या चीज़ क्या आसान है, आसान कुछ भी नहीं होता, ऑल डिपेंड्स अबाउट योर हार्ड वर्क। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, 12 अंडर रूट 12 का अंडर रूट बिल्कुल जैसे हमने पीछे दो तरीक़ों से किया है, इसको भी हम दो तरीक़ों से करेंगे। पहला तरीका क्या है कि हमने इसका नियरेस्ट लोएस्ट स्केल देखना है कि इसके हिसाब से नियरेस्ट किसका स्केयर है, 9 है, जो कि 3 का स्केयर है। 3 का स्केयर 9 होता है ना, ये इसलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले स्केयर हमें आते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमें अगर इंटेलिजेंट बंदे हैं तो उनको 12 का स्केयर भी आता ही होगा। तो 3 का स्केयर है, तो ये किसका स्केयर है, 3 का स्केयर। इधर हमने 3 लिख दिया, ओवर में हमने लिख दिया 3 + 3, और 12 और 9 में 12 - 9 दोनों में डिफरेंस कितना होता है, ये भी डिफरेंस भी इसमें 3 का ही होता है। तो 3 / 6, 3 / 6, 3/6 क्या होगा, 0.5 होगा, 0 + 3 3 + 0.5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3.5, यानी अंडर रूट 12 किसका अंडर रूट है, 3.5 का अंडर रूट है। एक तरीका ये हो गया। ये तरीका आसान है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करें ये बहुत आसान है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके माइंड में आई होगी कि ये 3 / 6 किया मैंने, 3 / 6 किया मैंने फ़ौरन आपको बता दिया 0.5 है, तो ये कैसे बताया। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने जो फ्रैक्शंस हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है। नो डाउट हमने बहुत सी चीज़ें याद भी करनी है और बहुत सी चीज़ें हम ट्रिक के साथ भी करेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। यानी ये नहीं है कि हम सिर्फ ट्रिक्स यूज़ करें, क्योंकि सिर्फ आपको ट्रिक्स यूज़ करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, लेकिन जो चीज़ें आप याद करेंगे तो उनका आपके पास एडिशनल फ़ायदा होगा। ठीक है, इसको हम अगर दूसरे मेथड से करें तो लोअर नियरेस्ट स्केयर कौन सा है, 3 का स्केयर है, अपर कौन सा है, 4 का स्केयर है। 3 स्केयर क्या होता है, 9 होता है, 4 स्केयर क्या होता है, 16 होता है। इन दोनों के अब हमने देखना है इन बिटवीन वर्ड क्या होते हैं, तो इन दोनों के इन बिटवीन नियरली 12 ही होता है, इन दोनों के बिटवीन 12 ही होते हैं। और 3 और 4 के बिटवीन क्या होता है, 3.5 होता है। जब 9 और 16 के दरमियान 12 है और 3 और 4 के दरमियान 3.5 है, तो 12 का रूट क्या होगा, 3.5 होगा। तो इस तरह ही सिंपल है। इसमें थोड़ी थोड़ी एरर मौजूद होगी क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट ले रहे हैं, तो जो राउंड ऑफ करने के बाद जो कैलकुलेटर थोड़ी बहुत चेंजिंग दे सकता है, लेकिन हम राउंड ऑफ के बाद हम सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा यही एक्यूरेट होगा। वैसे भी आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल वो पूछने वाले नहीं है, ये इनफ है आपके लिए अगर आप ये ट्रिक्स कर लें। और जो मैंने आपको मेमोराइज़ करने के लिए बोला है कि ये जो आपने मेमोराइज़ करने ये सारे आपने करने हैं, मस्ट करने हैं। दूसरा लेक्चर अपलोड होने से पहले ये आपने करने हैं।
अगर आप ना करेंगे तो आपका अपना नुकसान है, आपका अपना टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे बैठ के, क्योंकि जिनको ये आते होंगे मोस्टली इनमें से वो रूट देगा। इनमें से ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, आपको अंडर रूट उसमें आ गया, तो अंडर रूट बहुत ईजी होता है, वो ऐसे वर्ड्स में से देता है जो बच्चे ईजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं जो कि मैं नहीं करूँगी, ये आपने खुद करने हैं। ये आपने अबाउट 9 MCQs हैं या 9 क्वेश्चन है, आपने खुद सोल्व करने। इनको सोल्व करने के साथ आपने अपना टाइमर ऑन कर लेना, आपने देखना है कि 45 सेकंड्स में आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो इनको 45 सेकंड्स में आपने सोल्व करना है। 45 सेकंड ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है इनको सोल्व करने के लिए, लेकिन आप क्योंकि पहली दफ़ा इनको प्रैक्टिस करेंगे, आप सारे पायनियर्स हैं, पहली दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना टाइम लग ही जाएगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये सारे MCQs आपने 45 सेकंड्स में सोल्व करने हैं। इनमें से जिसको सोल्व करने का तरीका ना समझ आया, जिसमें प्रॉब्लम हुई, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दूसरे हैं ये वाले MCQs है, ये भी 9 MCQs है, लेकिन ये आपने 20 सेकंड्स में सोल्व करने हैं। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का? प्रैक्टिस का है। जब ये आपने करने हैं तो तब आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। आप ये पहली दफ़ा प्रैक्टिस करें, इसलिए आपको 45 सेकंड्स दिए गए हैं। 45 सेकंड में आपने एक MCQs को सोल्व करना है, एक क्वेश्चन को सोल्व करना ही है। एक अंडर रूट को आपने 45 सेकंड में इसका सोल्यूशन निकालना है, और इसका आपने 20 सेकंड्स में इन सबका सोल्यूशन निकालना है। इनमें देखें कुछ मेमोराइज बेस पे है कि आपने कुछ याद किए होंगे, तो ये भी आपका 20 सेकंड्स में आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ अंडर रूट 8 ये होता था, अंडर रूट 9 ये होता था, अंडर रूट 7 ये होता था, अंडर रूट 1 ये होता है। तो आपने इस तरह ये सारे करने हैं। तो ये था हमारा पहला लेक्चर नो कैलकुलेटर सीरीज़ का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।